हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ठीक है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर ले एक बार और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशन रहेगा, जितनी भी वीडियो की, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन जितने हैं उन्हें शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है, तो 5 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, हर वर्ष 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को, किसको? किसानों को और आम लोगों को मिट्टी की महत्वता का के बारे में इसकी जानकारी देना। कि क्या इसका उद्देश्य क्या है? ये किसानों को और जो आम लोग हैं उनको, मतलब मिट्टी की महत्वता के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी देना है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे कुछ दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट डेज है उसका देखें। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। ठीक है, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया, और अ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। कब? 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, 3 दिसंबर की अगर बात करें तो वह है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेवक सेवक दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अभी। हाल ही में गूगल गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, गूगल ने घोषणा की है भारत में एक सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पे करेगा? हैदराबाद में करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। ठीक है, कौन सा देश? भारत देश करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? 2025 दृष्टिहीन महिलाओं की T20 विश्व कप मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग ने कहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पे किया है? दिल्ली में की है। ठीक है, नीति आयोग 4 दिसंबर को नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? बी वी आर सुब्रमण्यम के अनुसार ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक औद्योगिक प्रकाशन होगा जो भारत के व्यापार, विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित होगा, जिसके ज्ञान का उपयोग किसका? साक्ष्य आधारित नीतिगत कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अभी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हाल ही में नरेश जिग्मे खेसर नाम गयाल वांगचू 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आया। कौन आया है? नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। ठीक है, ये आए हैं यात्रा पर। तो ये भूटान से आए। ठीक है, कहाँ से? भूटान से आए हैं। आप देख सकते हैं भूटान कहाँ है, ये मैप में देख सकते हैं आप। ये भारत से है, यहाँ पे ये भारत ही लगता है। यहाँ पे सिक्किम ये राज्य है और ये भूटान है। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। ठीक, थिम्पू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नागुरम। ठीक है, नागुरम। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तेसरिंग टोपगाई। क्या है? तेसरिंग टोपगाई। तो इनको भी आप
याद रखिए। अगला देखेंगे, हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसका उद्घाटन? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं? तो ये है केरल ने। किसने? केरल ने शुरू किए हैं। अब केरल को आप देख सकते हैं, दक्षिण का राज्य है ये, भारत का मैप में देख सकते हैं दक्षिण में है ये, और इसको आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजन। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? अरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? अरिफ मोहम्मद खान है। ये भारत का मैप भी आप देख सकते हैं, इसके साथ में ये नेपाल पड़ोसी देश है, और ये भूटान, जो भूटान से रिलेटेड अभी जस्ट हम क्वेश्चन करें। और यहाँ पे चीन, इधर चीन की बॉर्डर आती, और ये पाकिस्तान है इधर हमारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैप से रिलेटेड है उस जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट केरल से रिलेटेड। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? फर्स्ट स्थान खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। कौन सा? देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। कौन सी टरबाइन? पहली बार ये पेरियार टाइगर रिजर्व में फर्स्ट बार, मतलब पवन से बिजली उत्पन्न करने के लिए ये टरबाइन लगाया गया है, ठीक है। पवन यानी कि हवा से बिजली उत्पन्न करना। आईएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन से? बाहरी सचिव के, ठीक है। और स्थानीय समुदाय की मदद से जैविक विविधता दर्जा दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है, ठीक है। कौन सा? जैविक विविधता दर्ज करने वाला राज्य बना है। भारतीय प्रणाली संरक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोली गई है। कहां पर खोली गए हैं? केरल में खोली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीता है? पुरुष जूनियर हॉकी का, ठीक है। तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को हॉकी के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने 5वीं बार जीत दर्ज की है। इससे पहले टीम ने कब कब जीत दर्ज की? 2004 और 8 और 15 और 23 में, ठीक है। ये 2004, 2008, 2015, 2023 में जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत ये है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत का मैप आप देख सकते हैं ये। और हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो ये नेपाल है उत्तर में, और यहाँ पे चीन, ये चीन, ठीक, ये चीन पूरी बाउंड्री है इनकी, चीन है। और ये है अफगानिस्तान, यहाँ पे कुछ एरिया अफगानिस्तान का है ये। और ये पाकिस्तान इधर की साइड पश्चिम में, ये गुजरात से इधर जो जितना भी एरिया है बॉर्डर शेयर करता है, इधर पाकिस्तान आ गया। और दक्षिण में समुद्र सीमा श्रीलंका के साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में म्यांमार हो गया ये, और ये श्रीलंका हो गया, सॉरी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ आप जितने भी आपको याद है इसको एक बार रिकॉल करें, ताकि जब भी हम मतलब कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारी एक याद करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी इससे, ठीक है। अब देखेंगे भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अ, अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्र के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है, ठीक है। हमारे देश से छात्र अभी चीन को भी पीछे छोड़ के अधिक, मतलब सबसे अधिक अ, अमेरिका में स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। एशियाई क्या है? महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ठीक। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। किसमें? वैश्विक जलवायु सूचकांक में
आप ये याद रखें, इसका नाम वैश्विक जलवायु सूचकांक में अलग अलग जो सूचकांक रहती है उसमें अलग अलग हमारे देश की नंबरिंग रहती है, तो उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये वैश्विक जलवायु सूचकांक में याद रखें। भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है, ठीक है। किसकी मेजबानी? खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट बाजार बना है। चीन अभी भी पहले स्थान पर है, ठीक है। इसको याद रखें। ये तीसरी तिमाही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर स्मार्ट बाजार बना है, ठीक है। और चीन फर्स्ट नंबर पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। किसका? भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है, इंटरनेशनल सौर गठबंधन, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ये है जसलीन कौर को, ठीक है। ये इमेज में आप देख सकते हैं जसलीन कौर को, ठीक है। इसने जीता है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार, इसने जीता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसका? डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को, जो भारत देश के प्रधानमंत्री उसे, ठीक है। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? फिलिप नायस को। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। किसे? सुमा सिरूर को, ठीक है। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियनियर्स 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। किसने? पंकज अडवाणी ने। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नेयर पुरस्कार मिला है। किसको? अनिल प्रधान को दिया गया यह। महिला फुटबॉलर आयतना बोनमोटी को प्रतिष्ठित बेलन डी पुरस्कार मिला है, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में अवशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। किसके ऊपर? अवशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये है रामेश्वरम में बनाया गया, ठीक है, वर्टिकल ब्रिज, ठीक है। इस पुल को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, RVNL। यह पुल 2.05 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। कितना है? 2.05 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये नेपाल ने किया, ठीक है। तो नेपाल को देख सकते हैं आप मैप में, ये है नेपाल, ठीक है। भारत से उत्तर में आता है और इसकी बाउंड्री भारत से तीनों ओर से घिरी हुई, इधर से भी और इधर से भी इसकी बाउंड्री घिरी हुई है। नेपाल की कैपिटल की बात करें तो क्या है? काठमांडू है। और यहाँ की करेंसी नेपालिस रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली, ठीक है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो रामचंद्रा पांडुल है, ठीक है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो नेपाल से रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। जो पुराने करंट अफेयर थे पिछले दिनों में, उनको भी हम एक बार रिकॉल करेंगे। नेपाल के नेमावर समुदाय ने, ठीक है, नेमावर समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया, ठीक है। कौन सी समुदाय ने? नेमावर समुदाय ने। और कौन सी पूजा? महापूजा उत्सव का मनाया है उन्होंने, ठीक है। और नेपाल में
तिहार महोत्सव मनाया गया। अभी अभी कौन सा महोत्सव मनाया गया नेपाल में? तिहार महोत्सव मनाया गया है, तिहार उत्सव मनाया है, ठीक है। जेच मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। किसका? जेच मांडू संगीत का। पारंपरिक जितिया त्योहार नेपाल में मनाया गया है। कौन सा? पारंपरिक जितिया त्योहार नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब? 19 सितंबर को। और 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। किसने? अशोक राज सिंगडेल ने। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। और सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत को। ठीक है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाता गोल्ड अवार्ड जीता है। कौन सा? पाता गोल्ड अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है? नील फ्रेजर, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है नील फ्रेजर की इमेज। ठीक है, ये क्या थे? टेनिस खिलाड़ी थे, इनका निधन हुआ। ये कौन से देश के थे? ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे हम। ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ये देख सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया पूरा। ठीक है, देखिए अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंथोनी अल्बेंस। ठीक है, एंथोनी अल्बेंस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने पुराने करंट अफेयर थे उसे भी हम एक बार रिकॉल करते। ठीक है, अम्मा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। किसे? ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया को फोकसित किया गया है इसमें। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना क्या? नई दिल्ली में मैसेज आ रहे हैं। नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर ओपन करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय है उन्होंने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून लाया है। और इसकी उम्र कितने रखा उन्होंने? 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष से बच्चे को उन्होंने क्या है? मोबाइल आईडी बनाने से उन्हें क्या है? बैन कर दिया है उन्हें, ताकि बच्चे क्या करें कि मोबाइल से दूरी बनाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने लोफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियां को मान्यता दी है। कितनी? 750 नई प्रजाति को मान्यता दी है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने T20 आई क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किस देश के साथ किया है? ये कुवैत के साथ किए हैं। ठीक है, कुवैत के साथ। देखिए ये है कुवैत, मैप में आप देख सकते हैं इसको। कुवैत कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है। और यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार है। और यहाँ के पीएम कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला ए अल साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने शुरू की है। कहाँ की सरकार ने? तेलंगाना की सरकार ने शुरू की है। देख सकते हैं आप मैप में तेलंगाना को, जैसे कि ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है, यहाँ पर ये तेलंगाना आता है। और तेलंगाना का बड़ा मैप ये आप इसमें देख सकते हैं। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी है। क्या है? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर क्या है? जिष्णु देव वर्मा है। ठीक है, और
तेलंगाना से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ? हैदराबाद में शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह का आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में कौन सा समारोह है? अलाई बलाई समारोह का। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है ये। जाति संरक्षण शुरू करने वाला कौन सा राज्य है ये? तीसरा राज्य है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, दिव्यांगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। किसने? राष्ट्रपति। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो महिला है, और ये आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस ने टीएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, तेलंगाना पुलिस ने इसको क्या नियुक्त किया है? निखत जरीन को डीएसपी नियुक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है। किस कौन से क्षेत्र में? सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुर्दू फलाट किस देश की दूसरी महिला न्यायाधीश बनी थी? देखो, ये कल के वीडियो का मैंने क्वेश्चन दिया था। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दिए नहीं है कमेंट बॉक्स में। जो भी वीडियो देखते हैं और लास्ट तक यदि देखते हैं तो आप जो भी क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाए उसका जरूर उसका आंसर दीजिए, और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो वह आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि लिखने से आपको और अधिक वहां पे याद होगा। ठीक है, तो कौन से है? श्रीलंका के बने। हाल ही में मुर्दू फर्डो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये श्रीलंका की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। ठीक है, बॉलर बने हैं। ठीक है, ये कौन है? जसप्रीत बुमराह। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है लेह में किया गया। ठीक है, मसोतो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्या है? मसोतो कांडा। और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। किसका? उत्तराखंड का डीजीपी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। दिवित रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप बनी है। ठीक है, कैसी बनी? शतरंज चैंपियनशिप बनी है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा काजीरंगा एनपी में किया गया है। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव को मनाया गया है। ठीक है, मेघालय में 2 दिवसीय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के घुड़मार्शल नामक गांव को, कौन सा गांव है? घुड़मार्शल नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसे दर्जा दिया है। ठीक है, गांव के रूप में इसे दर्जा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जल जीबी मेले का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया है? डीजीपी बनाया गया है इसे भी। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा कहां पर शुरू की है? सेबर शिकारा डल झील में शुरू की गई है। ठीक है, कहां पे? अब उबर शिकारा डल झील में इसको शुरू की गई है। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलोव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। नोगोजी ओकोनजी इवेला को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में फिर से इसे नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको? ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर। गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति की अनावरण किया है। किसने? गुजरात ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसका एक आंसर आप अवश्य करें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है? ठीक है, इसका आंसर अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप कहां से देख रहे हैं, आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें भी आपके बारे में कुछ जानकारी रहे। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक, और आज के लिए ही इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हो तो ही जुड़े आप, कि आप तैयारी कंटिन्यू करना चाहे तो जुड़े। ठीक है, इसके लिए आप क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए इसको। ठीक है, तो वहां पे जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी नए वीडियो की, वो आपको प्रॉपर अपडेट मिलते जाएगा और आप उसको देख पाओगे, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।